कि आपको जहां ये व्यक्ति दिखे इनको गले लगाइए, जादू की झप्पी दीजिए, क्योंकि थोड़े से ये बीमार चल रहे हैं। इनको बिहार विश्वविद्यालय में पीजी के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नियम के अनुसार एससी एवं एसटी एवं छात्राओं से नामांकन शुल्क नहीं लेना है, जबकि इस नियम के विरुद्ध छात्र कल्याण प्राधिकारी सभी से नामांकन शुल्क वसूल रहे हैं। जानकारी मिलते ही मंगलवार को एआईएसएफ एवं छात्र लोजपा ने इसका विरोध किया। छात्र कल्याण प्राधिकारी के खिलाफ पोस्टर अनावरण करते हुए छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय का कामकाज ठप कराकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं हाई कोर्ट के आदेश को दिखाते हुए छात्राओं और एससी एसटी से नामांकन शुल्क नहीं लेने की बात कही। छात्र नेता महिपाल ओझा ने बताया कि एससी एसटी एवं छात्राओं से किसी मद में कोई पैसा नहीं लेना है, जबकि इसके उलट छात्र कल्याण प्राधिकारी सभी छात्रों से पैसा ले रहे हैं। हमें लगता है कि वे बीमार हो गए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और उन्हें बुद्धि आए कि किसी भी मर्द में छात्राओं से शुल्क नहीं लेना है। मामला है ये, हम लोग काफ़ी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं इस मुद्दा पे। एससी एसटी और महिलाओं के फीस का मामला है। इस पर हम लोग निरंतर आंदोलन भी किए और कुलपति महोदय से बातचीत भी हुई है, जिसमें कुलपति महोदय ने हम लोगों को कहा कि हमारा वचन ही है शासन, इस हिसाब से बोले वो कि हाँ मतलब अब नहीं लिया जाएगा, लेकिन उनके बातों का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। इनके पदाधिकारी इनका बात नहीं सुन रहे हैं और जो अब पैसा का वसूली है निरंतर चलते आ रहा है यहाँ पे। और इसके लिए हम लोग जो है हाई कोर्ट में फिर जाएंगे, फिर लड़ेंगे। हमारा लड़ाई चलते रहेगा जब तक ये अवैध वसूली बंद नहीं होती है। अभिजीत शर्मा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र लोजपा, रामविलास। देखिए, मामला यही है कि विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण पदाधिकारी का काम होता है कि छात्र हित में निर्णय लिया जाए, और हमारे जो अभी वर्तमान डीएसडब्ल्यू महोदय हैं उनको छात्र हित से मतलब नहीं है, उनका अपना हित हो जाए इतना से ही मतलब है। तो हम ऐसे पदाधिकारी का बहिष्कार करते हैं जो छात्र हित में नहीं सोचते हैं। यहाँ एसटी एससी और महिला बार बार सरकार से लेकर तमाम तरह का जो लोग है वो एसटी एससी और महिलाओं के लिए कहता है कि ये सुविधा है, ये व्यवस्था है। और जब यहाँ पे व्यवस्था हो गई कि फीस नहीं लेना है, जब सरकार का मतलब निर्देश है, उच्च न्यायालय का निर्देश है, राज्य भवन का निर्देश है, हमारे कुलपति महोदय जी का सहमति है, फिर एक क्या सिस्टम है कि अवैध वसूली हो रहा है, इसको बंद किया जाए। और यहाँ से एसटी एससी और महिलाओं से इस तरह से फीस का लेना और उगाही करना, यह विश्वविद्यालय के छवि को धूमिल करती है। तमाम तरह के विश्वविद्यालय हैं बिहार में, आ रहा है, दरभंगा है, मतलब तमाम तरह के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें कहीं भी महिलाओं से और एसटी एससी से फीस नहीं लिया जाता है। फिर हमारे विश्वविद्यालय में फीस क्यों? इसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि वे जल्द से जल्द इस पर निदान ले और छात्र हित का ख्याल रखें। अपना हित तो होते रहेगा, अब तो प्रोफेसर हैं तो क्या दिक्कत है, पहले छात्र हित जरूरी है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो छात्र हित सोचें। धन्यवाद। मेरा नाम हुआ चंदन पांडे, छात्र नेता, मुजफ्फरपुर, बिहार। आज से स्नातकोत्तर में नामांकन शुरू हुआ है। हम लोग लगातार इस बात को लेकर के कुलपति से मिलते थे, सारे छात्र नेता, कि एससी एसटी और महिला से किसी मद में कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। हम लोग हाई कोर्ट का कागज देते थे, हम लोग उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी जी का कागज देते थे, जिनका स्पष्ट निर्देश है और राज्य सरकार का भी संकल्प है कि एससी एसटी और महिला से किसी मद में कोई शुल्क नहीं लेना है। उसके बाद जब हम लोग कुलपति जी से मिले तो कुलपति जी ये जो आपको व्यक्ति दिख रहे हैं डीएसडब्ल्यू साहब, इनको बुलाएं और इनको कहे कि भाई साहब क्या मामला है। ये कहे कि सर हम लोग लेते आ रहे थे, आप जैसा आदेश कीजिएगा वैसा होगा। कुलपति साहब सारे छात्र नेता के सामने बोले कि अब से एससी एसटी और महिला से कोई पैसा नहीं लगेगा, आप इसका आदेश निकालिए। ये गोल मटोल बात करते रहे। कभी कहते हैं कि हाँ ठीक है निकाल देंगे, कभी कहते हैं कौन सा मद है क्लियर नहीं है। हम लोग के सामने सारे छात्र नेता गए थे तो कह रहे थे कौन सा मद में लेना है और कौन से मद में नहीं लेना है, ये हम क्लियर नहीं है।
तो जब रेखा कुमारी जी का कागज दिखाया कि किसी मद में कुछ कोई शुल्क नहीं लेना है, तब भी ये क्लियर नहीं हुए। अब नामांकन चालू है, 3500 रुपया लिया जा रहा है। हम लोग हाई कोर्ट का जो इन लोग अवहेलना कर रहे हैं लगातार पैसा वसूल के, हम लोग फिर से उच्च न्यायालय में जाएंगे। कुलपति महोदय से भी हम लोग इस स्तर पे बात करेंगे कि आपने आदेश दिया तो ये आदेश क्यों नहीं पारित हुआ और किस जगह पे वो फाइल रुका हुआ है। अगर फाइल लिखा गया है तो इसका जवाब तो कुलपति महोदय को देना पड़ेगा, इसका जवाब तो इनको भी देना पड़ेगा जो छात्र कल्याण पदाधिकारी हैं। तो आज इसीलिए इस पोस्टर का हम लोग अनावरण किए हैं कि आपको जहां ये व्यक्ति दिखे इनको गले लगाइए, जादू की झप्पी दीजिए, क्योंकि थोड़े से ये बीमार चल रहे हैं, इनको बात देर से समझ में आता है। तो इसीलिए हम लोग इस पोस्टर का आज अनावरण किए हैं और उनको गेट वेल सून बोले हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मेरा परिचय हुआ, महिपाल ओझा, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन।